सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हम टेंसेस के बारे में बेसिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेंसेस का यूज क्या है और क्या इनकी जरूरत पड़ी। और हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है टेंसेस की। इसके अलावा स्पोर्टिंग एरर्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं टेंसेस। टेंसेस एरर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आइडेंटिफिकेशन आज हमें करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको एक बात बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है। इससे पहले जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था वो भी काफी यूज होने वाला टेंस है। हैबिट्स वगैरह में, नॉर्मल एक्टिविटीज में काफी यूज होता है। न्यूज़पेपर में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। पहले देखिए, आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर दोस्तों कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यूअस हो, जैसे वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह जा रहा है, वह नहा रहा है, वह पढ़ रहा है, इस टाइप से कंटिन्यूअस कोई भी एक्टिविटी हो जिससे आपको पता लगे कि हाँ ये काम अभी रुका नहीं है, ये चल रहा है, ठीक है, तो वो जो टेंस होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और इजी वे में अगर आपको हिंदी में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो अगर किसी भी टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लिखा हुआ हो, तो आप इजीली देख के समझ जाना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन जो मेन आइडेंटिफिकेशन है वो तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी वाली ही है। ये तो मतलब आप बोल सकते हैं रट्टा मारने वाली चीज है ये वाली तो, हिंदी वाली तो, लेकिन काम आ जाती है काफी अगर आपको नॉर्मल वे में याद करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल्स जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन आपको दिखा देता हूँ। सीता एक मधुर गाना गा रही है, तुम एक पत्थर लिख रहे हो, वह स्कूल जा रहा है, हम हॉकी खेल रहे हैं। इन सब टेंसेस को आप इजीली बना पाओगे जब आप पूरा आज स्ट्रक्चर पढ़ लोगे और समझ लोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, आज की क्लास हमारी यहाँ से मेन स्टार्ट होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हमने देखा था कि जो भी टेंस होता है, प्रेजेंट के जितने भी टाइप हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, सभी की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। आई के साथ क्या है, आई के साथ एम आएगा, ही के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, जैसे वी, दे। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो करता है, जो काम करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो इसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, मेनली चार टाइप के, मतलब हर एक टेंस के पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है, या फिर वो सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, या फिर इंटेरोगेटिव हो सकता है, या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। हिंदी में ये टाइप्स होती हैं। इसके अलावा हमने एक डबल इंटेरोगेटिव भी पढ़ा था, जो इसमें भी हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। तो देखो, अफर्मेटिव में कैसे होता है, और कोई भी पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है दोस्तों, उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है, दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और इनकी स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। देखो, सबसे पहले तो जैसे ही आपने देखा कि एक्टिविटी कंटिन्यूअस है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इससे फायदा क्या होगा आपको, इससे आपको पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है आपको। और एक बात इसके साथ और याद रखनी है आपको, जब भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। आईएनजी डिनोट करता है कि वह काम चल रहा है। तो नॉर्मली बच्चे याद रखने के लिए इसको क्या करते हैं, इज, एम, आर प्लस आईएनजी बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वह स्कूल जा रहा है, यह एक हिंदी का सेंटेंस है। इसको अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि कंटिन्यूअस एक्टिविटी, या फिर हिंदी से आइडेंटिफाई करना चाह रहे तो रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले बनाने के लिए आप सब्जेक्ट ढूंढोगे। सब्जेक्ट क्या है, कौन है काम करने वाला, वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ही। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर रहा है, रही है, आ रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर आता है बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा ही के साथ, क्योंकि ही सिंगुलर है। आई के साथ आई होता तो एम आता, यू होता तो आर आता, दे होता तो आर आता। तो ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, ही इज।
अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, वर्ब क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। बट यहाँ पे आपको आईएनजी लगाना है, क्योंकि आईएनजी से ही पता चलेगा कि वो काम कंटिन्यूअस चल रहा है। तो ही इज, गो मतलब जाना, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगानी है तो जीओ आईएनजी हो जाएगा। सो ही इज गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बच गया अब इसमें, वह कहाँ जा रहा है भाई, स्कूल जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। सो इस टाइप से आपको बनाना है। और साथ साथ जरूर बता दें कि आपको समझ आया या नहीं, ताकि उस बेस पे मैं आगे बढ़ता रहूं। जहां पे ज्यादा जरूरत हो ध्यान देने की वहां बताना, जहां पे समझ नहीं आए तो, ताकि उस पे हम ज्यादा फोकस कर सके। तो ये देखिए वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट लिया सबसे पहले हमने, फिर हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम आर, तो ही के साथ इज आएगा। फिर जाना एक वर्ब है, तो गो प्लस आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी तो लगाना ही है आपको। इज एम आर प्लस आईएनजी, तो इज तो आ ही गया है, आईएनजी गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही अगर प्लूरल होता है यहाँ पे, हम स्कूल जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू स्कूल। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और ये काफी ज्यादा यूज होता है। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इंग्लिश में काफी मतलब आसानी होगी बोलने में, क्योंकि मोस्टली जनरल डे टू डे लाइफ में यही यूज होता है। वह क्या कर रहा है, तो फिर वह बताएगा वह पढ़ रहा है, सो रहा है। मोस्टली सेंटेंसेस में यही लगता है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस काफी ज्यादा यूज होता है। अब देखो दोस्तों नेगेटिव में क्या होगा, ये भी तो सेंटेंस बन सकता है ना हिंदी में, वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो नहीं के लिए तो नोट यूज होता है, बट नोट लगाओगे कहाँ पे, तो जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसमें भी सेम रूल होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नेगेटिव लगता है, नोट लगता है। सो वह स्कूल नहीं जा रहा है अगर बोला जाए तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। मतलब फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट लग जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ फर्क नहीं होता। देखिए ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वे हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, यहाँ पे क्या है, इज। सो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा जस्ट, और कोई डिफरेंस नहीं आता और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है। और अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए, वह खेल रहा है। आप इसको जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन सही आंसर देता है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है, फिर हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाइए। ऑब्जेक्ट अगर इसमें कुछ है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सेम रूल और सभी टेंसेज में सेम ही रूल है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और लास्ट में आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है। ये चीज आपको कभी नहीं भूलनी है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज थी, कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा। तो देखिए अगर सेंटेंस आपका है क्या वह दिल्ली जा रहा है, तो आप कैसे बनाओगे इसको, आप सबसे पहले लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे, आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तो इज एम और आर लगेगा। हमने देखा फिर वह ही के साथ तो इज आता है। सो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह इज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जाना। जाना को क्या बोलते हैं, गो। सो इज ही गोइंग, कहाँ, दिल्ली जाने की बात हो रही, इज ही गोइंग टू दिल्ली। सो इस टाइप से आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। हाँ तो देखिए क्या वह दिल्ली जा रहा है, इज ही गोइंग टू दिल्ली। ये बिल्कुल नॉर्मल आप सेंटेंस इस टाइप से बना लोगे। और ये सारे मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ, अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया तो आप बाद में बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बना लेंगे, उनका धीरे धीरे हम लेवल अप करते जाएंगे। स्टार्टिंग में अब हम आज सिर्फ बेसिक कवर करेंगे। अगर आपका प्लूरल हुआ तो, अगर क्या हम दिल्ली जा रहे हैं बोलेगा तो वी के साथ हमें पता आर आता, तो पहले आर वी गोइंग टू दिल्ली, और लास्ट में ये लगाना कभी मत भूलना, क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी से पता चलता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं
उनका आंसर यस और नो में होता है हमेशा। क्या वह दिल्ली जा रहा है? यस ही इज गोइंग टू दिल्ली, हाँ वह दिल्ली जा रहा है। अब आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा कि इंटेरोगेटिव तो होगा ही होगा, इसके साथ नेगेटिव भी होगा। क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा है? तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, वो तो इसमें भी आ रहा था, जो इसमें है वो सेम रहेगा इंटेरोगेटिव, जस्ट आपका नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। इज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली, आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, एम आई नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। सो इस टाइप से आपका सेंटेंस आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, इज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली, आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली। आपको ध्यान एक ही रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इज के बाद नोट नहीं लगाना है, बीच में सब्जेक्ट आएगा। इज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली, आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली। क्या वह नहीं खेल रहा है? इज ही नॉट प्लेइंग। इस टाइप से आपको सेंटेंस क्रिएट करने हैं। और जल्दी से मुझे इसका आप ट्रांसलेट करके बताइए, क्या वह सो रहा है? ओके, तो अभी करते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, जस्ट इंटेरोगेटिव ही होता है ये, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव मतलब इसको WH फैमिली भी बोलते हैं। इसका आंसर हाँ या ना में नहीं होता डबल इंटेरोगेटिव, इसका आंसर डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे वह दिल्ली कब जा रहा है, तो इसमें WH फैमिली आ जाएगा। व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंसेस जो बनेंगे वो डबल इंटेरोगेटिव होंगे। और स्ट्रक्चर क्या होगा इनका, इसी में समझ लेते हैं। जस्ट इससे पहले क्या होगा, WH फैमिली लग जाएगी, जस्ट, और कुछ नहीं होगा। जैसे वह दिल्ली कब जा रहा है, वेहन, कब को वेहन बोलते हैं, वेहन इज ही गोइंग टू दिल्ली। वेहन ही इज कभी नहीं करना है, यही सेंटेंस एरर में काफी बार पूछा जाता है। वेहन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज ही गोइंग टू दिल्ली, ये होता है डबल इंटरोगेटिव। वह दिल्ली कैसे जा रहा है, हाउ इज ही गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। जस्ट WH फैमिली लग जाती है हेल्पिंग वर्ब से पहले, और कोई डिफरेंस नहीं आता। और जल्दी से मुझे बताइए कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कितना समझ आया, कैसा लग रहा है। उसके बाद हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है और इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो हम नाम से, जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचान रहे थे, कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिविटी कंटिन्यूअस होती है, लगातार काम चल रहा होता है। तो ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, काम आपका परफेक्ट, परफेक्ट मतलब काम आपका परफेक्टली खत्म हो चुका होगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये पास्ट और प्रेजेंट का एक टाइप से मिक्सचर होता है, क्योंकि आपका काम कंप्लीट हो चुका है ना, इसलिए इसको पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर भी बोलते हैं। तो देखिए इसका नाम, पहले तो आपको नाम से आइडेंटिफाई करना है टेंसेस। परफेक्ट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये मिस्टर परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब संपूर्ण, पूरा। तो काम आपका कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है उसमें, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम, तो जैसा कि हम इंग्लिश में देखते हैं और हिंदी में देखते हैं, जोन सा भी आपको अच्छा लगे वही आप उठा लीजिए और याद कर लीजिए। इंग्लिश में क्या होगा कि आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है, योर वर्क हैज कंप्लीटेड, तो उस केस में वो जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हिंदी में क्या होगा, अगर किसी भी टेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, हुआ है, ये सब आए, तो आप समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि आपका काम परफेक्टली हो चुका है भाई, ठीक है, काम पूरा हो चुका है, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आइए, जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस किया उसी टाइप से इसके भी चारों पार्ट कवर करते हैं जल्दी जल्दी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे मेन चीज जो हमें देखनी होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। अब आप सोचेंगे हैज किसके साथ, हैव किसके साथ, तो वही सिंपल रूल, अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, अगर प्लूरल है तो हैव आएगा, लेकिन आई एक्सेप्शन होता है, आई के साथ हमेशा हैव आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कैसे आप याद रखोगे इसको, देखो जैसा कि आपको पता है काम कंप्लीट हो चुका होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वर्ब कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, थर्ड फॉर्म पे जाके, तो थर्ड फॉर्म ही आएगी उसकी, वर्ब की भी। तो जब काम कंप्लीट हो चुका होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं तब मजा आएगा। वह खाना खा चुका है, मतलब वो प्लेट एक साइड कर चुका है भाई, वह खाना खा चुका है, काम यहाँ पूरा हो चुका है।
तो आप इंग्लिश वाली आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए या हिंदी वाली। इंग्लिश में आपको पता है कि खाना खाने का काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है मतलब काम, सो दिस इज ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हिंदी में देखेंगे तो चुका है, सो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, चलो साथ मिलके बनाते हैं इसको। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है ही। हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता है, अगर चुका है परफेक्ट टेंस है, काम खत्म हो चुका है, तो परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी वही हैज या हैव। सो ही हैज, ही तो सिंगुलर है ना, तो ही हैज। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना खाने को क्या बोलते हैं, ईट, और सेकंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म ईटन। सो ही हैज ईटन, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, ही हैज ईटन द फूड। ठीक है, और राइटिंग के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये वाला जो डिजिटल पेन होता है इससे थोड़ा सा अच्छी नहीं आती राइटिंग, मतलब दिक्कत होती है थोड़ा लिखने में। सो ही हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मतलब आपको जब चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस टाइप से आए लास्ट में, या फिर हिंदी में आपका काम कंप्लीट हो चुका है पूरा, तो आप हैज हैव और थर्ड फॉर्म, बस इतना तो याद रखना है दोस्तों, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ही हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है। मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो आप कैसे करोगे, सब्जेक्ट क्या है, मेरे, किसकी बात हो रही है, मेरे की, माई एग्जाम्स, और एग्जाम्स ये दिस इज प्लूरल, सो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा इसके साथ, हैव फिनिश्ड या कंप्लीटेड भी बोल सकते हैं आप, दोनों ही सही हैं। तो इस टाइप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है, और अफर्मेटिव आप कंप्लीट कर चुके हो। और अगर आपको अफर्मेटिव आ गया है तो बाकी तो सब सेम ही वे होते हैं जैसे बाकी के थे। तो चलिए करते हैं। अब आप खुद ही बताइए नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, बस सिंपल है। यही हमने यहाँ पे किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है क्योंकि काम तो पूरा हो चुका है। तो देखिए उसने खाना नहीं खाया है, वह खाना खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है। ये देखो बोलने में हिंदी में भी अजीब सा लग रहा है, तो ऐसे भी बोला जा सकता है उसने खाना नहीं खाया है। ठीक है, सो खाया है, पिया है, चुका है, ये सब परफेक्ट टेंस होते हैं। ही हैज नॉट ईटन द फूड, हैज के बाद जस्ट नोट लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव, आपका सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। मैंने यह मूवी नहीं देखी है, मैंने को क्या बोलेंगे, अब देखो इसको बनाते हैं। मैंने के लिए क्या आएगा, आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के साथ हैव, आई हैव, नहीं देखिए तो हैव के बाद नोट आएगा, नेगेटिव है तो आई हैव नोट। वर्ब क्या है यहाँ पे, वॉच, देखना, सो आई हैव नोट वॉच्ड यह मूवी, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आई हैव नॉट वॉच दिस मूवी, मैंने यह मूवी नहीं देखी। आप जस्ट सेंटेंस फॉर्मेशन से चलते जाइए, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। आई हैव नॉट वॉच दिस मूवी, वह कॉलेज जा चुका है, इसका जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी स्टार्टिंग में, बाकी सब सेम रूल। तो देखिए क्या तुम खाना खा चुके हो, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव कैसे पता चला हमें, क्योंकि तुम, यू के साथ हैव आता है, हैव यू ईटन द फूड। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नोट लगता है। देखो क्या तुमने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन द फूड। तो सिंपल इस टाइप से आप बनाते जाएंगे। आप जैसे ही और एक दो बार, एक दो वो करोगे टेंसेस, तब आपको ये तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा कि अफर्मेटिव अगर आपको किसी का बनाना आ गया ना, तो बाकी तो आप ऑटोमेटिक बना लो, क्योंकि नेगेटिव में इन एवरी मतलब जो भी टेंस होते हैं सभी में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव नेगेटिव में जस्ट हेल्पिंग वर्ब, बीच में सब्जेक्ट डाल के और नोट लगाया जाता है। सो ये सब रूल तो सबके सेम ही होते हैं, जस्ट अफर्मेटिव अगर आपको बनाना आ गया तो बाकी सब आप बना ही लेंगे। और अब बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव की, वो कैसे बनता है। देखिए तुमने खाना कब खाया है, इस टाइप से कोई पूछ ले,
तो आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते ना, तो इसलिए नॉर्मल इंटेरोगेटिव नहीं, ये डबल इंटेरोगेटिव है, तो उसमें डब्ल्यू एच फैमिली यूज होती है। तुमने खाना कब खाया है, तो कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, डब्ल्यू एच ई एन, तो जस्ट इसके आगे व्हेन लग जाएगा, व्हेन हैव यू ईटन द फूड, बस जस्ट सिंपल, व्हेन हैव यू ईटन द फूड। सो ये डबल इंटेरोगेटिव तो आपको आई थिंक बहुत सिंपल ही लग रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, जस्ट इंटेरोगेटिव जो है उसके आगे डब्ल्यू एच फैमिली लगा देनी है। तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी आज की क्लास, और कल हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप कहेंगे कॉन्टिन्यूअस में तो काम चलता है, परफेक्ट में तो काम पूरा हो चुका है, काम पूरा भी हो चुका है, चल भी रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सस्पेंस आपका कल खोला जाएगा और बिल्कुल इसको समझाया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑल्दो जो मेन टेंसेज होते हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी कुछ टेंसेज होते हैं, वैसे काफी कम यूज होता है ये, लेकिन यूज तो होता है ना, तो हम सारे टेंसेज करने हैं, तो इसलिए इसको भी करेंगे, और इसको हम कल करेंगे, ठीक है? तो जस्ट एक 10 to 15 मिनट्स की क्लास होगी इसकी, और काफी मजा आएगा आपको। कल बताऊंगा आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बना, और किन किन कौन से ऐसे सेंटेंसेस थे जिनके लिए हमें ये टेंस बनाना पड़ा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विद फ्रेंड्स टू हेल्प देम इन लर्निंग, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स।